नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आर्थिक योजनाएं निम्नलिखित में से किस सूची में आती है? ए केंद्रीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। आर्थिक योजनाएं केंद्र और राज्य दोनों सूची में आती है। इनकी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है। प्रश्न क्रमांक 2, मुंबई में स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च को आर्थिक सहायता कौन देता है? ए वित्त मंत्रालय, बी शहरी विकास मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय या डी भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई 1987 में अपनी स्वर्णिम जयंती के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक उन्नत शोध संस्थान है। प्रश्न क्रमांक 3, वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई? ए दूसरी नरसिंह समिति, बी रंगराज समिति, सी केलकर समिति या डी चक्रवर्ती समिति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रंगराजन समिति। वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई। रंगराजन राज्यसभा के सांसद एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। प्रश्न क्रमांक 4, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के एक्सचेंज के बिलों को छूट देता है वह निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। ए बेस दर, बी बैंक दर, सी रेपो रेट या डी रिवर्स रेपो रेट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। प्रश्न क्रमांक 5, लोक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1926 में, बी 1933 में, सी 1944 में या डी 1948 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1944 में। लोक ऋण अधिनियम 22 नवंबर 1944 को पारित हुआ। लोक ऋण अधिनियम 1944 भारत की संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत में सरकारी प्रतिभूतियों के जारी करने और सर्विसिंग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया था। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? ए नासिक, बी देवास, सी मैसूर या डी चेन्नई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवास में। भारत में 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस है। मैसूर कर्नाटक, सलबोनी पश्चिम बंगाल, नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? ए टेक्सटाइल उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी चीनी उद्योग या डी पेट्रोलियम उद्योग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीनी उद्योग। 1930 में चीनी उद्योग को सुरक्षा दी गई थी। तब से उद्योगों को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? ए नई औद्योगिक लाइसेंस नीति 1970, बी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, सी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 या डी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 में पहली बार 1 लाख से कम मशीनरी और उपकरणों वाली तथा 50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में 1971 की जनगणना के अनुसार में स्थित इकाइयों को छोटी इकाइयाँ कहा गया। प्रश्न क्रमांक 9, खादी और ग्राम उद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरी। खादी और ग्राम उद्योग विकास आयोग की स्थापना 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। प्रश्न क्रमांक 10,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? ए कृषि मंत्रालय, बी आर्थिक कार्य संबंधित मंत्रिमंडल समिति, सी कृषि लागत और मूल्य आयोग, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई। प्रश्न क्रमांक 11, रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बैंकिंग उद्योग, बी रसायन और उर्वरक उद्योग, सी तेल और गैस उद्योग, या डी सीमेंट उद्योग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेल और गैस उद्योग। रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात निवेशकों द्वारा तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी के परिचालन प्रदर्शन का न्याय करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक माप है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से 2 गुना था? ए छठी पंचवर्षीय योजना, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, या डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रही। इसमें 1,80,000 करोड़ के खर्च की योजना बनाई गई, जो 2,18,700 करोड़ रही। ग्रामीण विकास पर खर्च प्रारूप से 2 गुना रहा। प्रश्न क्रमांक 13, जब नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा किया जाता है तो हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? ए राजकोषीय घाटा, बी राजकोषीय उत्तेजना, सी घाटा वित्तपोषण, या डी विभेदक संचयन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घाटा वित्तपोषण। जब नई मुद्रा छापकर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को पूरा किया जाता है तो उसे घाटा वित्तपोषण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ए भारत सरकार, बी पेट्रोलियम मंत्रालय, सी राज्य सरकारें, या डी तेल कंपनियां। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेल कंपनियां। भारत में तेल कंपनियों की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियों द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, 2004 में भारत के 150 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यक्रमों में से सम्मिलित कर दिया गया था। ए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बी मनरेगा, सी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनरेगा। राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सम्मिलित कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 16, सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करती है? ए बाहरी उधार, बी आंतरिक उधार, सी बाहरी अनुदान, या डी नोटों की छपाई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नोटों की छपाई। सरकार घाटे का वित्त पोषण के रूप में अंतिम उपाय के रूप में नोट छापती है। प्रश्न क्रमांक 17, उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली कब लॉन्च की गई? ए 1980 में, बी 1989 में, सी 1991 में, या डी 1992 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1992 में। उदार विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1992 को शुरू हुई। प्रश्न क्रमांक 18, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ए 1999-2000, बी 2000-2001, सी 2001-2002, या डी 2002-2003। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1999-2000। बीज फसल बीमा योजना 1999-2000 में पेश की गई है। यह योजना भारत के कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? ए 2002 में, बी 2004 में, सी 2005 में, या डी 2007 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 2005 में। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय
निवेश निधि की स्थापना 27 जनवरी 2005 को की। प्रश्न क्रमांक 20, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? ए 500 से अधिक, बी 1000 से अधिक, सी 5000 से अधिक या डी 10,000 से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 500 से अधिक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है। यह 2000 में शुरू की गई थी। यह उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक हो।